अब तक तो महज शब्दों में नर्मदा को जीवनदायिनी कहा जाता था, लेकिन अब वो कानूनी तौर पर भी जीवित हो गई है मध्य प्रदेश में। नर्मदा के पास भी वो अधिकार आ गए हैं जो एक इंसान के पास होते हैं। बाकायदा सर्वसम्मति के साथ इस प्रस्ताव पर मुहर लगी सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में। नर्मदा के संरक्षण के लिए सरकार ने ये पहल की, जिसका विपक्ष ने भी समर्थन किया और नर्मदा को बना दिया जीवित नर्मदा। ये तो रही नर्मदा को जीवंत करने की बात, लेकिन बात यदि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में करें तो कुछ कम रोचक नहीं है सदन की कार्रवाई। और नर्मदा के संरक्षण और सेवा पर विपक्ष ने खड़े कर दिए कई सवाल। नर्मदा जी के तट तो छोड़ दीजिए, धार रोक के परिवर्तित करके बीचों बीच पोकलिन मशीन एक जगह नहीं अनेक जगह दिखाई देती हैं। यदि जीवित इकाई नर्मदा जी को बनाया जाता है तो क्या उनके ऊपर एफआईआर होगी? लेकिन उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ यही कहा कि हम ऐसे प्रावधान करेंगे। ये 100% राजनीति है और ये प्रच्छन्न धार्मिकता है। प्रच्छन्न धार्मिकता का मतलब ये है कि आड़ में खड़े होके उद्देश्य पूरा करना। असंख्य लोग जो नर्मदा जी के प्रति भक्ति भावना, अनुराग और समर्पण रखते हैं, उनकी आंख में धूल झोंकने की कोशिश है। नर्मदा सेवा एक राजनीतिक पूंजी है इनकी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पर विपक्ष का साफ साफ कहना है कि सियासत से सराबोर है नर्मदा सेवा यात्रा। आस्था और धर्म को हथियार बनाकर खुद की सियासी चुनौती का सामना करना चाहते हैं शिवराज। साथ ही नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा देने के लिए उन्होंने अपनी उन तमाम मांगों को शर्तों के तौर पर भी सामने रख दिया, जिसे लंबे समय से वो सरकार से करते आ रहे थे। यहाँ विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला तो वहाँ सरकार का बचाव करने के लिए खुद प्रदेश के मुखिया आगे आए। उनका कहना था कि इस यात्रा को राजनीतिक चश्मे से न देखे विपक्ष। और रही बात विरोध की, तो छोटे मोटे विरोध से इस यात्रा की धार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अपनी आंखों में आलोचना का चश्मा ही चढ़ाए और हर दृष्टि को राजनीतिक दृष्टि से देखे तो फिर ये बड़ा कष्टकारक होता है। हमारी तरफ से सबको निमंत्रण और आह्वान है, और इसलिए मैंने आज प्रतिपक्ष से ये प्रार्थना की है कि राजनीति के अनेकों मुद्दे हो सकते हैं, कम से कम नर्मदा जी के नाम पर हम राजनीति ना करें। ऊपर उठें सब राजनीतिक दल और मिलकर इस अभियान को चलाएं, और अपेक्षा भी ये है कि अब शायद मिलकर सब लोग चलें। सवाल यही है कि क्या सरकार नर्मदा सेवा यात्रा के जरिए सियासी सफर पूरा कर रही है? क्या नर्मदा यात्रा के जरिए मिशन 2018 की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं? सवाल कई है। विधानसभा में कांग्रेस ने भी इन्हीं सवालों के तीर सरकार पर दागे और पूछा कि कहीं मां नर्मदा से जुड़ी आस्था और विश्वास के जरिए खुद की नैया पार लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24, भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा सेवा या सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या जीवित इकाई का दर्जा देने से नर्मदा संरक्षित हो सकेगी? यदि हाँ, तो सरकार ने ये कदम उठाने में देर क्यों कर दी? क्या विपक्ष के आरोपों के मुताबिक ये यात्रा राजनीति से प्रेरित है? नर्मदा नदी को लेकर हो रही सियासत कितनी उचित है? एक युग रहा होगा, जाने आज कहाँ होगा, जब आस्थाओं का, धर्म का मान किया जाता था। स्वप्न में भी धर्म के विषय में अगर गलत बात हो तो दान किया जाता था। अब धर्म का उपयोग है राजनीति के लिए, और ऐसी बातें हैं सिर्फ अनीति के लिए। क्या वाकई में नर्मदा सेवा यात्रा सामाजिक सरोकार का विषय नहीं है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति भर है? क्या आज प्रदेश से मुखिया ने जो कहा कि सब लोग थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक चश्मे को उतारकर इस विषय को देखें, या जिस प्रकार के विपक्ष ने आरोप लगाए, तो अगर वाकई में नर्मदा सेवा यात्रा के प्रति विपक्ष इतना गंभीर है, नर्मदा संरक्षण के प्रति इतना गंभीर है, तो जिस प्रकार से शिवराज जी जेठ की तपती दोपहरी में
गर्मी, पानी, बरसात में ये यात्रा, सेवा यात्रा निकाल रहे हैं और उस सेवा यात्रा में कुछ गलत है तो विपक्ष क्यों सिर्फ कमरों से बैठकर बयानबाजी कर रहा है? क्यों नहीं वो जनता के इस मामले पर उतरकर क्षेत्र में जनता के साथ जुड़ता है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं बृजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, राघवेंद्र गौतम जी उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद के हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी, आपने सुना ये जो है कि सिर्फ राजनीतिक हितों की प्रतिपूर्ति है और आप प्रच्छन्न राजनीति कर रहे हैं, आड़ में हैं, ये नर्मदा माँ की आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक जी ने कहा। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। मुकेश जी की प्रतिक्रिया तो अपनी जगह ठीक है, बाकी हम लोग तो नर्मदा जी की सेवा कर रहे हैं और वो करते रहेंगे और करते रहे हैं, इसलिए हम तो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उसमें अगर किसी को राजनीति दिखती है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। बाकी करने वाला काम तो ये है कि एक अच्छा काम हो रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर। मुकेश जी से और बृजेंद्र जी भाई साहब से भी और बाकी सबसे भी मैं आह्वान करता हूँ कि इस यात्रा में सहयोगी बने और एक अच्छा काम हो रहा है उसमें सबको सहयोग देना चाहिए। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और यही मैं भी कह रहा हूँ। एक अच्छा काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, कुछ काम राजनीति से हटके भी सोचना चाहिए। जी बृजेंद्र जी, माँ नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा दे दिया है। अब जब माँ बोलते हैं तो फिर जीवन मरण से ऊपर ही हो गया है ये विषय, तो बेहतर था कि सारी नदियों को इस प्रकार के कानून के दायरे में लाया जाता। क्या माँ नर्मदा, क्या माँ शिप्रा, क्या माँ बेतवा, नदियां तो हमारे यहाँ माता का स्वरूप ही होती है हमारी संस्कृति में। तो जब धर्म का विषय आया और धर्म के विषय पर ही राजनीति चलने को प्रेरित हुई तो फिर वो टुकड़ों में क्यों चले। हालांकि इस बात पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और मुकेश नायक जी का इस पर भी एक बड़ा जो है धार्मिक स्टेटमेंट आया कि चूंकि नदियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती इसलिए उन्हें जीवित उसका दर्जा भी नहीं दिया जा सकता, ऐसा भी उन्होंने बोला था। तो अब कांग्रेस का जो इस पूरे विषय पर स्टैंड है कि ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिपूर्ति के लिए एक इवेंट भर है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि इसे राजनीति के चश्मे से ऊपर देखना चाहिए, सबको मिलकर इसमें साथ देना चाहिए। गौतम जी ने भी वही बात दोहराई। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने नर्मदा माँ के संरक्षण का विरोध नहीं किया। नर्मदा माँ हो, गंगा माँ हो, बेतवा मैया हो, जामनी मैया हो, चंबल मैया हो, धसान मैया हो, जो भी नदियाँ हमारी आराध्य हैं उन्हें माता के रूप में पूजते हैं। स्वाभाविक है, हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब जो है वो हमारे लिए जो है वो आदर की वो हैं। लेकिन विरोध कांग्रेस का यहाँ पे है कि अगर वास्तव में आप राजनीति नहीं करना चाहते, वास्तव में आप नर्मदा माँ की सेवा नहीं करना चाहते, तो जो कांग्रेस के लोगों ने समय समय के ऊपर विरोध किया, न केवल विधानसभा के अंदर, मुझे खुद अच्छी तरीके से याद है, बुधनी में जाके एक पूरा दल हम लोग लेके गए, पूरे फोटोग्राफ्स लेके आए और सैकड़ों की लाइन लगी हुई डंफरों की, जो खुलेआम वहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है नर्मदा जी के किनारे किनारे, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल से लेके सरकार तक जो है लिख के दिया। आज की तारीख तक नर्मदा मैया का वो दोहन नहीं रुका, आज की तारीख तक धसान मैया का दोहन नहीं रुका, और जितनी भी मध्य प्रदेश की नदियां हैं उनमें वो दोहन नहीं रुका। एक तरफ हम उन्हें माँ का दर्जा दे रहे हैं, माँ के रूप में हम मानते हैं, एक तरफ हम उन्हें जीवित इंसान की तरह जो है दर्जा देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनके पेट पे जो है कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनके हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, या उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका लूट रहे हैं उस रेत को, और उससे हम अपने घर भर रहे हैं। तो क्या ये राजनीति नहीं है? और इन सब बातों को, जो आम जनता की आज समस्याएं हैं, उनसे दिमाग हटाने के लिए, उनसे अपना मन, लोगों का दिमाग हट जाए और आप उस पर राजनीति करें, ये क्या राजनीति नहीं है? अगर हम माँ की सेवा करना चाहते हैं तो पहले नंबर पे आपको पहले वो कानून बनाना चाहिए था कि जो भी रेत उत्खनन में सामने आएंगे उनको जो है वो अपराधी के तौर पे आप दर्जा देंगे। आप अगर जीवित इंसान के ऊपर कोई कुल्हाड़ी मारेगा तो आप बताइए धारा 307 जो है उस पर लगती है, या 302 की धारा उस पर लगती है। गंगा मैया और नर्मदा मैया को मध्य प्रदेश में खुलेआम
जिस तरीके से जो है रेत उत्खनन हो रही है और डंपर के डंपर और रोज जो है वो उनके पेट पे और पूरे शरीर पे जो है वो बार किए जा रहे हैं, तो क्या इस पे आप ये प्रावधान आप करेंगे? क्या उनके ऊपर जो है वो धाराएं लगाएंगे जो इंसान के ऊपर लगती हैं? ये यहाँ पे राजनीति करने की बात होती है। जब आप सारी समस्याओं को गर्मी तपती में वहाँ पे हम जा रहे हैं, गर्मी तपती में लोग प्यास के मारे मर रहे हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। आज किसान की जो है वो गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। बिजली की वजह से लोगों में त्राह त्राह मची है, वहाँ पे हमारी ध्यान, जो असली हमारी माँ है उनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, या और भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हम माँ की सेवा करें, नर्मदा माँ की सेवा करें, इसमें हमने भी समर्थन किया, हमने उसमें विरोध नहीं किया है, लेकिन इन शर्तों के साथ कि केवल राजनीति के चश्मे से नहीं। आप जहां राजनीति का चश्मा लगाते हैं, मुख्यमंत्री जी की बात को ही हम दोहरा रहे हैं कि आप जो दूसरों से बात कह रहे हो कि जो है राजनीति का चश्मा लगा के नहीं, सब लोग मिलके चलें, सब लोग मिलके चल रहे हैं, लेकिन कृपा करके आप इस राजनीति के चश्मे को उतारें। और अगर आपका राजनीति का चश्मा नहीं था तो 15 साल तक आप कहां सोते रहे? अब जब चुनाव की साल आ गई तभी आपको नर्मदा मैया की याद आ रही है, या आपको इंसान, जीवित इंसान के दर्जा देने की बात आ रही है? इसके पहले आप प्रतिक्रिया ले लेता हूं। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से मजबूर होके हमें उसमें विपक्ष में जो है बोलना पड़ता है, जबकि हम उसके नर्मदा मैया की सेवा के विरोधी नहीं है। मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आपने सर दोनों पक्षों को सुना। इसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि चूंकि हम जब बीमारी पर ही इलाज ढूंढते हैं, चूंकि अब नर्मदा मैया की जो अविरल धार है वो कहीं कहीं टूटने लगी है, जब ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तो अगर प्रदेश की समस्त नदियों की बात करें तो कई तो नदियां पटल से ही गायब हैं और कई बिल्कुल बदहाली का शिकार हैं। तो अगर ये कानून लाए थे तो ये कानून प्रदेश की समस्त नदियों के लिए, जैसे बेतवा है, सिंध है, चंबल है, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं जो कम से कम प्रदेश की जीवन रेखा जिनको कहा जाता है, उन सब के लिए ले आते और कानून के प्रावधान का थोड़ा विस्तृत उल्लेख कर देते, तो ये जो नर्मदा के साथ और नदियों को भी जोड़ लेते, आह्वान कर लेते, तो ये थोड़ा कम हो जाता फोकस। दूसरा, भले ही मुख्यमंत्री जी की मंशा नर्मदा सेवा यात्रा में बिल्कुल सामाजिक सरोकार की रही हो, लेकिन उनकी इस यात्रा ने कहीं ना कहीं राजनीति को जरूर जन्म दे दिया है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। नहीं, मोटे तौर पर एक बात तो, जिस तरीके से नर्मदा को उन्होंने एक जीवित इंसान का जो दर्जा दिया है, ये तो ठीक कदम है। और उसका एक कारण क्या है कि ये जो पांचों तत्व है जिनसे जीवन चलता है, जिसमें धरती है, आकाश है, अग्नि है, जल है, वायु है, इसको इसके भीतर ब्रह्म का तत्व माना गया है। गीता में कहा भी गया है कि मैं जल का रस हूँ, कृष्ण ने कहा कि मैं जल का रस हूँ। नारायण को इसलिए कहा गया है कि नार कहा गया है जल को, और उसके भीतर जो जीवन का तत्व है, ब्रह्म का तत्व है, चेतना, उसको कहा गया। इसलिए फिर एक और बात, मैं मुकेश नायक जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, चूंकि ब्रह्म, जल के भीतर ब्रह्म का अंश माना गया है, उसको जीवन की केंद्रीभूत चेतना मानी गई है, लिहाजा उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। और चूंकि उसके भीतर होती है इसलिए वो प्रभायमान होता है। और इसलिए हमारे यहाँ जो प्रावधान रहा है कि नदी के भीतर जब हम जाते हैं तो उसको प्रणाम करके जाते हैं, वहां से अगर एक लोटा भरते भी थे तो उसकी अनुमति लेकर के लोटा भरते थे। लेकिन बीच में अंग्रेजों के काल में जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, मैं समझता हूँ ये उसके संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं। ये हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले चूंकि गंगा के लिए उठाया था, ये मेरे ख्याल से राजीव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने गंगा के लिए उठाया था। धीरे धीरे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी उन्होंने नर्मदा को एक मनुष्य का दर्जा दिया हुआ है, आगे चल करके इसका विस्तार होगा। जैसे गंगा से उतर करके हम नर्मदा पर आए, नर्मदा के साथ साथ ताप्ती की भी यात्रा शुरू हो गई है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने शुरू की है। तो धीरे धीरे काम का विस्तार होगा और ये बात बहुत अच्छी है। इस यात्रा से जो चेतना जागेगी लोगों को नदियों के संरक्षण के प्रति, जो स्थानीय तौर पर लोग गंदा करते हैं, उससे इसकी दूरी बढ़ेगी। दूसरी, जहाँ तक कांग्रेस की चिंता है, वो चिंता अपनी जगह सही है कि कहीं ना कहीं नदी के जो रेत का अंधाधुंध उसका उत्खनन हो रहा है, उस पर तो कहीं ना कहीं विचार होना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ दूसरे चरण में जो लोग भी इस काम में लगे हैं वो उसको विचार करेंगे। तीसरी एक और बात कांग्रेस की चिंता की है, स्वाभाविक रूप से इस यात्रा में भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं। इस यात्रा में नर्मदा के किनारे रहने वाले, नर्मदा के प्रति आस्था रखने वाली भीड़ उमड़ रही है। एक एक कार्यक्रम में 50-50 हजार लोग होते हैं। अब उसमें जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा रहता है, उसमें सारे साधु संत रहते हैं, शंकराचार्य रहते हैं, महामंडलेश्वर उसमें रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं वो जो चेहरे परिचित होंगे, उसका उनको राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप नर्मदा
को देखेंगे तो वो 1/3 2/3 मध्य प्रदेश को कवर करती है और 103 सीटें विधानसभा की ऐसी हैं जो नर्मदा के दोनों तरफ काम करती हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये यात्रा निकल रही है, उसका लाभ तो भाजपा को मिलेगा ही। कांग्रेस ने हालांकि इसका निर्णय का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अंधाधुंध जो उत्खनन का और उसके राजनीतिक लाभ पर किया है। लेकिन एक अच्छा ये होता है कि कांग्रेस के लोग भी इस यात्रा में शामिल होते और अपना चेहरा भी वहां दिखाते। तो जो एक तरफा लाभ की अब इस समय एक संभावना बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें भागीदार बन सकती थी। लेकिन निर्णय बहुत शानदार निर्णय है और मैं समझता हूँ आगे चल करके इस तरह के निर्णय मध्य प्रदेश के बाकी नदियों के प्रति भी होंगे। जैसे कि आपने भी चिंता जताई है, ब्रजेंद्र जी ने भी उस बात की सैद्धांतिक सहमति दी है, ये निर्णय अब आगे होंगे। जी जी, राघवेंद्र जी, निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन अगर ये थोड़ा विस्तृत दायरे में हो जाता, अगर नदियों को हम माता मानते हैं तो हम सिर्फ नर्मदा मैया को मैया नहीं कहते। हमारे यहाँ तो संस्कृति में है कि नदियों को हम माता कह के बुलाते हैं, पूजते हैं और हमारी आस्था और धर्म का वो केंद्र रही हैं। तो अब जब सरकार का इस विषय में सरकार की चेतना जागृत हुई है तो अवैध उत्खनन सिर्फ नर्मदा तक ही सीमित नहीं है। भिंड में तो अब अवैध उत्खनन को लेके फायरिंग भी हुई। भिंड में कई ऐसी घटनाएं सामने आई कि वहाँ चंबल नदी पर तमाम सारे अवैध उत्खनन के मामले सामने आए। तो ये तो चूंकि एक ऐसी पट्टी पर है जो बिल्कुल सक्रिय है, लेकिन बाकी जगहों पर भी नदियों की स्थिति ठीक नहीं है। तो एक संरक्षण का जो संकल्प लिया है सरकार ने, अगर वो वाकई में पर्यावरण, जैसे इक्वाडोर एक राज्य देश है, वहाँ जल जंगल जानवर जमीन और जल सब जो है वो उनको उन्होंने जीवंत इकाई माना है और उन पे जो कानून आम आदमी पे लागू होता है, व्यक्ति पे लागू होता है, उन पे भी होता है। तो फिर थोड़ा व्यापक हो, थोड़ा व्यवहारिक हो, मतलब वो टाइम टू टाइम थोड़ा बेहतर होता। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। नवीन जी, ऐसा है कि कोई भी अच्छा काम कभी भी शुरू किया जा सकता है। और रही बाकी की नदियों की बात, तो केवल ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का भी काम है। सरकार तो इसमें एक तरह से पीछे है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये यात्रा समाज की यात्रा है, ये संतों की यात्रा है, समाज को जगाने की यात्रा है। अब जो भयावह संकट सामने दिखाई दे रहा है, जल संकट दिख रहा है, नदियाँ सूखती चली जा रही हैं। आज देखिए बेतवा की क्या हालत है, हमारे सामने बेतवा सूख गई, हमारे सामने छिपरा सूख गई। अगर यही हालत रहा और समाज अगर इस दिशा में नहीं सोचेगा तो बड़ी विकराल स्थिति समाज के सामने खड़ी होने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा क्या है कि कहीं कहीं छोटी छोटी चीजें जो है वो थोड़ी सी चूक रही हैं। जैसे अब राजस्थान से एक कोको कोला की एक यूनिट को राजस्थान सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने यहाँ नहीं लगाने देंगे जल संकट की वजह से। उसे होशंगाबाद के पास एक बाबई गांव है, वहाँ सरकार लगा रही है। अब निश्चित रूप से वो 85,000 लीटर पानी रेगुलर लेगी। फिर वो शर्तें तो सभी करते हैं कि नहीं हम गंदा पानी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्थिति थोड़ी भयावह है। तो जनता तो ठीक है, अब जनता का तो कितना होता है, कुल्ला मंजन से और नहाने से नदियों का संबंध होता है, वो अगर प्रदूषण के स्तर पर पाएंगे तो 0.% होता है। तो थोड़ी मतलब इस तरफ गंभीरता से सोचने की तो ज़रूरत है। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जितनी गंभीरता से आज की सरकार जो सोच रही है उतना शायद पहले कभी नहीं सोचा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा शुरू होने के पहले दिन कहा कि जितने भी नगर और कस्बे हैं नर्मदा जी के किनारे, उनका मलजल जो नर्मदा जी में मिलता है उस पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। उसके लिए उन्होंने घोषणा भी की है और मुझे लगता है कई जगह उसका काम भी शुरू हो गया है जी। तो इस दिशा में काम चल रहा है, इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ये सिर्फ सरकार की नहीं, समाज की भी जवाबदेही है। समाज की बात करें या संविधान की बात करें तो विपक्ष के नाते आपकी भी गंभीर जवाबदेही है। तो अगर आपको लगता है कि ये नर्मदा सेवा ठीक नहीं है, ये यात्रा, तो आप नर्मदा बचाओ यात्रा चला देते। मेघा पाटकर तो जमाने से बैठी हुई हैं उपवास पे। आपके भी 2-4 नेता ऐसी गर्मी में बैठ जाते, थोड़ा क्षेत्र में आते, जनता से सरोकार रखते। सिर्फ सदन के अंदर या अपने अपने कक्ष से जो है वक्तव्य जारी करके तो आप किसी भी विषय पर अगर सवाल उठाएंगे तो फिर वो कहाँ तक जायज़ है? नहीं, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि सदन के अंदर या कमरे में बैठ के ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग बराबर नर्मदा माँ के किनारे किनारे जितने भी जिले हैं उन सब में गए हैं। मैं खुद जो है वहाँ पे होके आए नर्मदा जी में, जब ये अवैध उत्खनन की बात हो रही थी तब मैं खुद उसमें गया था। वो कह रहे हैं अवैध उत्खनन तो आपके जमाने से चल रहा है। नहीं, मैं उससे फ़र्क है। देखिए, एक है ज़रूरत पड़ती है, रेत की ज़रूरत पड़ेगी, घर बनेगा, रेत की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक है कि मतलब आप पट्टा लीजिए, पट्टा लेके आप कर लीजिए। और दूसरा ये है कि आप अंधाधुंध, कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एक हमारे यहाँ कहावत है कि सैया भाई कुतवाल तो फिर डर काहे का।
अब कौन करने वाले हैं और कौन कराने वाले हैं, सबसे किसी से छुपा नहीं है। हमारा कहना आपसे यह है कि वास्तव में हम नर्मदा माँ की सेवा के लिए अगर जाते हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम पानी की चिंता कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बुधनी के पास किन लोगों ने पेड़ काट दिए, हरे पेड़ काट के जो है वहाँ पे अभी हाल में जो ले जाए गए वो किसने काटे, या और नदियों के किनारे से जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसके ऊपर हम कैसे रोक लगाएंगे। अगर जंगल नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा। अगर पानी को हमें नदियों को संरक्षित करना है तो उनके किनारे पेड़ों को भी संरक्षित करना पड़ेगा, वहाँ की रेत को भी संरक्षित करना पड़ेगा। और न केवल नर्मदा मैया को, मध्य प्रदेश में और देश में जितनी भी नदियाँ हमारी माँ के रूप में हैं उन सबको हमें संरक्षित करना। बल्कि मैं तो आगे भी कहूँगा कि नदियों को छोड़ के जो हमारे निस्तारी तालाब हैं, आज गांव-गांव में पानी के पीने की समस्या है और निस्तार की समस्या है। गौ माता प्यासी मर रही हैं, उनको पानी पीने की समस्या है, लेकिन जितने भी तालाब हैं चारों तरफ से लोग उसको घेरते जा रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सरकार जो चिंता करती है वो अपनी जगह है, लेकिन मजबूरी है कि समाज के पास कुछ अधिकार नहीं है। समाज को भी उस पर सोचना चाहिए, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सुझाव है, लेकिन समाज को कुछ अधिकार देने की जरूरत है, समाज को सरकार का सहयोग की जरूरत है। जहां तक नर्मदा मैया का सवाल है, आपने कहा राजनीति की बात, भाई राजनीति की मजबूरी इसलिए हमें कहना पड़ता है राजनीति की बात कि आज आपने मुख्यमंत्री जी की बातों को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं और इतने भोलेपन से और इतने मार्मिक तरीके से वो रखते हैं कि हर किसी को लगता है कि सच है। लेकिन अब 15 साल में लोग समझने लगे हैं, अब वो बातें प्रभावित नहीं करती हैं। अगर आप जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं, आपको अगर नर्मदा जी की यात्रा से जोड़ा गया, आप गोविंदा को वहाँ से बम्बई से लेके हवाई जहाज भेज के यहाँ पे आप बुला रहे हो, दिल्ली से आप जो है कई पत्रकार साथियों को हवाई जहाज भेज के बुला रहे हो, बाबा रामदेव जी को आप बुला रहे हो, या तमाम अलग अलग तरीके की हस्तियों को आप बुला रहे हो ताकि लोग देखें और ये लगे कि हाँ समाज सेवा का माहौल भीड़ इकट्ठी हो जाए। सफल बनाने की नहीं, वो ठीक है, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ उसको सफल बनाने की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हो तो और जो विपक्षी दल हैं, क्या आपके माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय स्तर के कुछ विपक्षी दल के नेताओं के पास गए कि हम चाहते हैं कि गंगा मैया, अपने नर्मदा मैया का हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं, आप भी इसमें सहयोगी हो जाइए। आपकी बात पर मैं राघवेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राघवेंद्र जी, आपने बहुत लोगों को बुलाया, साधु संतों को बुलाया, बड़े बड़े नेता अभिनेताओं को बुलाया, ये बात तो सामने आई, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि चूंकि ये जल संरक्षण का विषय था, पर्यावरण संरक्षण का विषय था, एक भी पर्यावरणविद, एक भी जल संरक्षण से जुड़ा हुआ बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता मंच पर नहीं आया। मतलब ये तो ऐसा है कि हम हार्ट की बात करें और हार्ट स्पेशलिस्ट को न बुला के चांदसी से ऑपरेशन करवा। देश के जो प्रसिद्ध और प्रमुख लोग हैं वो सब इस यात्रा से जुड़े हैं, सभी इस यात्रा से जुड़े हैं। पर्यावरणविद में राजेंद्र सिंह आए, अलवर राजस्थान के मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं, देवेंद्र सिंह जी आए, संत सीचेवाल आए, ये सब पर्यावरणविद हैं, ये पानी पर ही काम करने वाले लोग हैं। ये सारे लोग क्या है कि नदी के विषय में, नदी के आसपास का जो एरिया है वो राइपेरियन जोन कहलाता है, जो वो नदी का सबसे संवेदनशील पार्ट होता है। अभी आप 12 करोड़ पौधे रोपने वाले हैं, 12 करोड़ पौधे नदी की पारिस्थितिकी को, नदी स्वनिर्मित होती है, क्या वहाँ उगना है, कौन सी औषधि उगना है, कौन सा शैवाल उगना है, कौन सी प्रणाली वहाँ विकसित होनी है, वो स्विकसित होती है। उस 20 मीटर के एरिया में वो नदी का लीवर, लंग और फेफड़े मान लो आप, अगर उस 20 मीटर के आजू बाजू के एरिया में अगर मूवमेंट हो रहा है वो किसी भी टाइप का, वो नदी को नुकसान पहुंचाता है। अभी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, देश के बड़े संत श्री श्री रविशंकर ने किया था, 150 मीटर यमुना के क्षेत्र में किया था। उसका जब पर्यावरणविदों ने नुकसान का आकलन किया तो वो 150 मीटर में 42 करोड़ का आकलन था। अभी ये तो नर्मदा के उद्गम से लेकर एंड तक एक इवेंट होने वाला है और नदियों के किनारे होने वाला है, तो वो थोड़ा सा कि कौन से पौधे लगाए जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी रोप देंगे ना तो ये नदी को और नुकसान पहुंचाने वाले। इसलिए कह रहे ऐसा वो आए मंच से, लेकिन उसमें कोई ऐसा जय जय करके चले गए, मतलब थोड़ा उस पर ये नदी को बचाने की कवायद है तो उतनी गंभीर होनी चाहिए, कहने का मतलब। जितने भी लोग आए हैं उन्होंने जनता को बहुत शिक्षित किया है, प्रशिक्षित किया है, और मुझे लगता है कि एक ऐसा अभियान है ये मध्य प्रदेश की धरती पर जिसमें लाखों लोग इस विषय पर आज सोचने के लिए मजबूर हुए हैं कि ये भी एक विषय है, इस पर भी विचार करना चाहिए। आज तक की सरकारें इस मामले में सोती रही हैं, पहली बार इतना बड़ा एक प्रयास हुआ है जिसको सारी दुनिया सराह रही है। और रही पेड़ों की बात, तो हमने सारे वैज्ञानिक, सारे इस प्रकार के जो पर्यावरणविद हैं वो सब अपनी अपनी जगह सर्वे कर रहे हैं कि अमरकंटक से लेकर और वहाँ तक सोंडवा तक कहाँ कौन सा पौधा लगाया जाना चाहिए, इसका भी सर्वे हो रहा है, ये हो जाए और तो उसी अनुसार वहाँ पर पौधारोपण करेंगे। जी जी, ये सब जगह चल जी। रहा है। आपसे प्रतिक्रिया।
देखिए, काम मैं पहले ही आपसे बोल चुका कि मैं उस काम का विरोधी नहीं हूं जी। लेकिन हमारी बात का जवाब आपने नहीं दिया। आप उसको राजनीति के चश्मे से अगर नहीं देखना चाहते थे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के आप सारे राष्ट्रीय नेताओं को वहां पे बुला सकते थे तो विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनके किसी राष्ट्रीय नेता से आप क्यों नहीं कह सकते थे कि अच्छा काम है, आप भी इसमें आइए? किसी ने क्या मना किया था? लेकिन आपने किसी को भी नहीं कहा क्योंकि आप राजनीति के चश्मे से देखना चाहते थे। दूसरी बात, पेड़ लगाने के हम विरोधी नहीं है, पेड़ लगना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि लगाने के में जो भ्रष्टाचार होता है और वो 2 साल बाद जो सूख जाते हैं, पहले इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए कि जो पेड़ लगेंगे उसको संरक्षित कौन करेगा। दूसरी बात, जो लगे हुए पेड़ हैं उनको भी संरक्षित करने का एक अभियान होना चाहिए। आपके जंगल दिन पर दिन आप घनत्व देख लें, मध्य प्रदेश का कटता जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी चिंता होनी चाहिए कि जो हमारे स्वाभाविक रूप से आप केवल पहाड़ियों को संरक्षित कर दीजिए, 4 साल में सारे जंगल हरे के हरे हो जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो उस पर हमारी समझ से ध्यान दिया जाना है। और जहां तक आपने ये कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। गंगा मैया के ऊपर ये बहुत कुछ काम हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काफी काम हुआ है गंगा मैया के ऊपर, पहली बार नहीं हो। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार में भी गंगा मैया के ऊपर जो है शुरुआत हुई थी और काम हुआ था। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। क्या हमारा प्रतिक्रिया समय सीमा के अंतिम लोग आए हैं और सब लोग आ रहे हैं। जब इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, अपने निवास पर उन्होंने मीडिया को बुलाया था और तब उन्होंने कहा था कि वो सभी दलों के लोगों को पत्र लिख रहे हैं और ऐसी उन्होंने घोषणा की थी। तो मैं समझता हूँ उन्होंने पत्र तो कांग्रेस के नेताओं को भी लिखा होगा और वो लोग अब स्थानीय स्तर पर तो लोग हिस्सा ले ही रहे हैं, राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये अभियान एक ऐसा अभियान है, इससे प्रेरणा मिलेगी अब जनप्रतिनिधियों को। आप अगर देखेंगे आगे आने वाले वक्त में स्थानीय नदियों और प्रेरणा भी मिलेगी। अब चूंकि चर्चा में आ गया है तो अब लोग कहेंगे कि भाई देश भर के सभी सांसदों को पत्र लिखे हैं, सारे सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य राजनीतिक दलों के हों। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आपने ठीक बात कही कि चलिए एक अच्छा आह्वान किया है तो लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी, लोग जागृत होंगे तो और इसके संरक्षण को लेकर सवाल उठाएंगे, ज्यादा सक्रिय होंगे। आप सब चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो निश्चित रूप से जब भी किसी ऐसे विषय की चर्चा होगी जो पर्यावरण संरक्षण या जन जागृति से जुड़ा होगा तो सवाल उठने लाजमी है, और वो अगर किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चलाया जा रहा अभियान हो तो उसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर यूं कहें कि झूठ तो जितना भी था सारे का सारा बिक गया, सच बेचारा बिक ना पाया खरीदारों के बीच। पहले टुकड़ों में बटी सारी जमीन फिर आसमां, अब नदियां और जंगल भी बट गए राजनीति के हकदारों के बीच। हर जगह जंगल हो या नदियां हो वो सिकुड़ते चले जा रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण पर पूरा विश्व चिंतित हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश ने चिंता की है तो कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन ये चिंता गंभीर हो, ये चिंता सिर्फ राजनीतिक नहीं हो, बस इतनी सी चिंता है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।